नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक बहुत ज़बरदस्त हथेली है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है। आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो शेयर मार्केट में तरक्की, सफलता, इस विषय पर भी इनको जानना एवं समझना है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी इस विषय पर भी जानना है। शादी बड़ी विलंब से हो रही है, ये भी इनको समझना है कि आखिर शादी इतनी विलंब से क्यों हो रही है और अगर होनी है तो कब होनी है और कैसी मिलनी है। प्रॉपर्टी इनकी बनेगी कि नहीं। और शेयर मार्केट तो मैंने बताया, थोड़ा सा भी मानसिक तनाव में भी चल रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तनाव तो आता जाता रहता है लाइफ में, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ज़िंदगी सही हो, सही ट्रैक पर चले। तो पॉजिटिव चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो ये एकदम सही है कि अभी आपको प्रॉपर्टी का वैसा कोई खास सुख नहीं मिला है, लेकिन आगे आप मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। ये कहाँ दिखा, ये कैसे योग थे? ये चमत्कारी योग भी इनके तले पर अवस्थित थे। मल्टीपल प्रॉपर्टी वाले योग भी इनके तले पर अवस्थित थे। एक से अधिक मकान बनने वाले योग भी इनके तले पर अवस्थित थे। तो जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके प्रॉपर्टी के सुख को पाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार की अवस्था स्थितियां आपके तले पर अवस्थित रहेंगी तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो आइए इसको हम देखते हैं और समझते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले नजर जाता है कि कभी भी आप प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए तो दो ग्रहों पर बहुत विशेष करके आपको ध्यान देना होता है। मंगल, दोनों मंगल आप अपने हथेली पर देख लो, ये दोनों बहुत महत्व रखता है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों मंगल बढ़िया है, उच्च के कंडीशंस में है, बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जिंदगी में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिसके इफेक्ट जो है ना जातक की जिंदगी पर आने तय है, एकदम तय है। तो वो भी आज साइन की बात करूंगा मैं। तो ये देखो, अपना मस्तिष्क रेखा कोई भी अपने हाथ पर खोल लीजिए, अपने मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को देखो और इस बीच में बनने वाला स्क्वायर साइन अगर वो सूर्य रेखा और भाग्य रेखा के साथ बना हो तो ये डेफिनेटली ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वो क्या चिन्ह है? ये वाला देखो भाग्य रेखा, ये, और यहां पर से देख लो ये वाली, ये स्क्वायर जैसी आकृति भी है बहुत बड़ी। और अगर आप ठीक से गौर करोगे तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रायंगल भी है। मतलब ये ट्रायंगल ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लग रही है मुझे, और ये स्क्वायर जैसी आकृति तो दिख ही रही है मुझे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ये जो चिन्ह है ना, ये जो एक त्रिकोण जैसा दिखने वाला चिन्ह और स्क्वायर जैसा दिखने वाला चिन्ह, ये आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर है तो आप जिंदगी पर धन लाभ करने वाले हैं, आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो यहां पर से एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, ये एक सूर्य रेखा, बहुत कमाल पॉजिटिविटी। और अगर आगे और विचार कर रहा हूं तो जीवन रेखा पर भी कुछ कुछ समय में प्रगति की रेखा है जो जातक की जिंदगी में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी आपको धन लाभ कराती है। और एक जबरदस्त दिखने वाली बुध रेखा, एकदम शानदार रूप में दिखने वाली बुध रेखा जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। और भी भाग्य रेखा आपके तले पर अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। एक समय के बाद ज़्यादा बेहतर रही है, शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ थी लेकिन एक समय के बाद ज़्यादा बेहतर था। तो ये तो हो गई लाइंस के एवं में पॉजिटिविटी। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा, लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो जब आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हो तो अब इससे बड़ी पॉजिटिविटी और क्या ही हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी और ज़िंदगी पर क्या ही हो सकती है। प्लैनेट्स अच्छे हो, लाइन्स अच्छे हों तो ज़िंदगी पर पैसा आता ही है, ज़िंदगी पर सफलता होती ही है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये थी पॉजिटिविटी। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव चीज पर, फिर प्रश्नों पर भी चलेंगे। नेगेटिविटी में ना मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा काफी अलग थलग है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी गुजर बसर करते हैं, किसी का सुनते नहीं है, सुनने वाली आदत नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। ये पहली चीज थी।
अब दूसरी क्या नेगेटिविटी है, जुपिटर थोड़ा गड़बड़ है, ये विवाह तो विलंब से करा ही देता है। शादी थोड़ी लेट तो होती है इस केस में, बाकी पारिवारिक समस्याएं भी रहती हैं। इंसान की जिंदगी पर पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक द्वंद्व, इस प्रकार की स्थितियां एवं परिस्थितियां भी बनी रहती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एक ही उपाय है कि इस जुपिटर का आप उपाय करें। बाकी मैं आपको दूंगा इसका उपाय, क्योंकि ये थोड़ी गड़बड़ तो दिख रही है, और ये उपाय करने के बाद ट्रस्ट मी आपकी शादी भी हो जाएगी बहुत जल्दी, और शादी का सुख भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है। तो पहले नेगेटिविटी, उसके बाद कुछ कुछ लाइंस ये दिख रहे हैं मुझे, बेशक आप अपनी लाइफ में आज सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत प्रयासों के बाद आप सक्सेसफुल रहे हैं। एकदम से सक्सेस आपको जिंदगी पर नहीं मिली है, एकदम से तरक्की आपको जिंदगी पर नहीं मिली है। इस तरक्की पाने के लिए भी आपको काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, मतलब आपको काफी ज्यादा श्रम करना पड़ा है। किसी व्यक्ति को जिंदगी पर आराम आराम से चीजें मिल जाती हैं, और किसी व्यक्ति को जिंदगी पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद चीज़ें मिलती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर अच्छी हुई है, नहीं तो ऐसे तो मैं बड़ी गड़बड़ी ही देख रहा था। अगर मैं आगे देख लूँ, आगे विचार कर लूँ, तो डिसीजन मेकिंग तो ठीक ही है आपका। विवाह रेखा थोड़ी लेट जा रही है, तो इस केस में शादी तो 40वें वर्ष के आसपास होती है। अगर आप बृहस्पति का उपाय करेंगे तो शादी होने नहीं भी होगी, अगर आप नहीं उपाय करेंगे तो शादी तो बड़ी लेट हो जाती है, नहीं भी होती है बहुत केसेस में। तो आपको बृहस्पति का उपाय तो बेशक करना चाहिए, बेशक करना चाहिए, ना कि तो बात ही नहीं है। तब आपकी शादी के योग भी बढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपकी जिंदगी भी ज़्यादा सुखमय रहेगी, ज़्यादा सुखद रहेगी। तो ये नेगेटिविटी। और एक प्रश्न भी मैंने उत्तर कर ही दिया, अभी इनको शेयर मार्केट से जानना था। अभी देखो 38 वर्ष का आपका समय है। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, समझना। कभी कभी शॉर्ट में भी वो धन लाभ करा देता है। अगर आपको शेयर मार्केट में वाकई तरक्की करना है तो अपनी भाग्य रेखा को देखो कि लंबा कितना दिन तक जा रहा है, क्योंकि आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके फ्लक्चुएशंस के आधार पर आप पैसा कमाते हैं। अगर वो गेन होता है तो आप पैसा ज़्यादा कमाते हैं, अगर वो लॉस होता है तो पैसा कम कमाते हो, या लॉसेस भी होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखें, कभी गेन हो गया, तो वो एक सर्टन एजेस होता है। शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपको तरक्की तभी मिलेगी, आपके ज़िंदगी पर धन लाभ तभी होगा जब आपका भाग्य प्रबल होगा। और मैं आपके लगभग 40 वर्ष के बाद भाग्य रेखा प्रबल देख रहा हूँ, ज़्यादा प्रबल देख रहा हूँ 40 वर्ष के बाद। तो इस अवस्था में 40वें वर्ष के बाद आपको तरक्की मिलेगी। और रही बात इन्वेस्ट करने की, तो कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है। अपने खराब समय में भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात में कोई भी दो राही नहीं है। लेकिन आपको फायदा आपके अच्छे समय में ही होगा, इस बात को आपको जरूर ध्यान में लेकर चलना है, इस बात को आपको जरूर अपने संज्ञान में रखना है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, नेगेटिव और इनके प्रश्न। शादी का तो मैंने बता ही दिया, 40 का योग है, बाकी जुपिटर का उपाय करने के बाद ही शादी का सुख आपको लाइफ में मिलेगा। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, और भी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ इनके एतले पर जो मैंने दिखाई, जहाँ तक मुझे दिखा, और भी थोड़ी बहुत बची तो मैं आगे बता दूंगा। जीवन रेखा से आयुवत आपके ज़िंदगी का मैं परिचय करा देता हूँ। आयु के आधार पर मैं चीज़ों को बता देता हूँ कौन कौन आयु में क्या क्या चीज़ें होनी है। बाकी जो भी नेगेटिविटी है उसको तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया। तो देखो, बचपन से ही काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालातों के आप रहे हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के आप रहे हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति स्ट्रगल तो करते, कुछ एक तरक्की का योग थे, इसके पहले दिक्कत भी था, तो बचपन में स्ट्रगल रहा ही है। एक तरक्की का योग लगभग आपके 16-17 वर्ष की आयु में थे। उसके बाद एक और दिक्कत के योग ये बन गए, ये मान के चल लो एक विपरीत परिस्थिति, मतलब आप 18-19 वर्ष के बाद भी परिस्थितियाँ आपकी विपरीत रही हैं। एक आपके 21 साल में तरक्की था, फिर एक 22 में बड़ी आपकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, स्ट्रगल रहा होगा। एक तरक्की थी आपकी 24 में, 25 में एक स्ट्रगल, 26 में तरक्की, 27 में तरक्की, 28 में एक दिक्कत, 29, 30 में एक तरक्की, 31 में दिक्कत, फिर एक 32 में तरक्की, फिर लगभग एक 36 में तरक्की के योग बने थे। एक दिक्कत आपकी अभी चल रही है आपके 38-60 तक, फिर एक 40 वर्ष के बाद तरक्की है। जीवन रेखा ठीक है, स्मूथ है। एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 55वें वर्ष में है। इसके बाद लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लाइफ एकदम स्मूथ रहेगी। हालांकि लाइफ आपकी स्मूथ 40 वर्ष के बाद ही हो जाएगी, लेकिन 55-56 के बाद ज़्यादा स्मूथनेस रहेगी, ज़्यादा तरक्की आप महसूस करेंगे, ज़्यादा उन्नति आप फील करेंगे, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो मंगल रेखा भी है, थोड़ी बचाव की रेखा तो मानी जाती है। जो राहु रेखा था, जो परस्पर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आने की अवस्था थी, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखता है। चूंकि आपका आगे बेहतर समय है, ये एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके तरीका हम चलना अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो
तो ये आ गया स्क्वायरस पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करती है। कंफर्टेबल लाइफ, लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी बढ़ा ही जाता है। और एक जबरदस्त दिखने वाला स्तंभ, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन है थोड़ा सा घबराहट की समस्या को बताती है। बाकी ये एक लाइन है, ये इंडिकेट कर रही है जहां तक अपने जिंदगी में अपने दम पर रहेंगे जो भी रहेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड फेरेंज बहुत मानसल है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, बेशक कर पाएंगे। और एक जबरदस्त ये लाइन, डिजायर्स बहुत ज्यादा है, मतलब लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने की तमन्ना है आपको। और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते भी हैं। जबरदस्त थंब है, एक अधिकारी वाला थंब है, एक आधिकारिक सम्मान को बताता है। चूंकि आप अधिकारी तभी बनते हैं जब आपकी मनोस्थिति बहुत स्ट्रांग रहती है, आपका ध्येय रहता है लोगों के प्रति अच्छा करने का, गलत नहीं करने का, ना ही झुकने का। तो बहुत जबरदस्त थंब है। समझदारी के लोग काफी ज्यादा अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच, फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल के बहुत ज्यादा अच्छे, अटेंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे है तो काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फेरेंज के ऊपर है, तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाइज है आप। आपकी जो वाक्पटुता जो होती है ना, वाक्पटुता, बोलने की क्षमता, समझाने की क्षमता, ये बहुत जबरदस्त है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी आ जाती है, तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी ठीक है, बृहस्पति थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी इसका उपाय तो बेशक करना चाहिए। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रांग मानसिकता का, बहुत जबरदस्त है। हाँ, थोड़े इस बृहस्पति गड़बड़ होने से ना शत्रु पक्ष भी परेशान करते हैं, शत्रु लोग भी परेशान करते हैं। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी खत्म कर रही है, स्ट्रांग आपकी लाइंस है। हृदय रेखा, ये हृदय रेखा इंडिकेट कर रही है विष्णु योग का फॉर्मेशन है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली रूटीन का फॉलो करते हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहां से दबाव है, काफी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, एक जबरदस्त सूर्य रेखा, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के साथ एक से अधिक मकान बनना तय है। और यहां पर देख लो एक बहुत जबरदस्त ट्रायंगल और स्क्वायर, क्या ही बात है। जबरदस्त सूर्य रेखा, एकदम बहुत टैलेंटेड है आप, बहुत गुणी व्यक्ति है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मर क्रिया अच्छी है, बुद्ध वेग से कार्य करते हैं दोनों। मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, कहीं ना कहीं दीर्घायु है, आयु को लेकर भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मंगल बहुत जबरदस्त है, बहुत हिम्मती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, ये सब कुछ यात्रा की रेखा है, जिंदगी पर यात्राएं रहती है। चंद्रमा धन को तो बताता ही है, जिंदगी पर पैसा तो आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। यहां से दबाव है, यहां से दबाव मीन्स यहां पर भाग्य रेखा नहीं है, तो जातक के स्ट्रगल रहे काफी ज्यादा। इस भाग्य रेखा का साथ आपको मिला है लगभग 24 के बाद, और मूल रूप से आपके 36 के बाद, लेकिन एक 34 से 36 के बीच में दिक्कत, 36 के बाद थोड़ी ठीक थे, एक लगभग आपके 40 में दिक्कत, 40 के बाद बेहतर है, बेहतर कंडीशन में, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है। घर से दूर की उन्नति होगी, हो सकता है यात्राएं बड़ी बड़ी हों आपकी जिंदगी पर, विदेश भी आप जा सकते हैं। बुद्ध रेखा भी बन रही है, बढ़िया बन रही है, ये धन लाभ कराती है, व्यापार की तरफ अग्रसर कराती है। बाकी एक जबरदस्त दिखने वाली आपकी जीवन रेखा, मंगल रेखा भी शानदार, थोड़े स्ट्रेस की लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते जाता है, बट मंगल बढ़िया है ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कंसेप्ट सही नहीं है कि ये सोचते जाता है। कभी कभार टेंशन ज्यादा हो जाता है, तो वो तो सामान्य है ना, किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये कोई ज्यादा टेंशन वाली रेखा नहीं है। मंगल प्रबल है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता ही है, एनर्जी होती है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और समर्पित रहते ही हैं। बाकी शुक्र पर लग्जरी, शुक्र लाइंस, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। शादी के बाद भाग्योदय होगी, देर आएगा दुरुस्त आएगा। स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़े स्ट्रेस की रेखा जरूर मानी जाती है। बाकी आपका शुक्र प्रबल है, मंगल प्रबल है, लाइफ ऐसे भी कंफर्टेबल रहेगी, लाइफ ऐसे भी बेहतरीन रहेगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।